तो देश भर में मानसून की अब एंट्री हो चुकी है और पूरे देश में मानसून की चादर पिच चुकी है। लेकिन ऐसे में उत्तर भारत में मानसून लगातार कहर बरपा रहा है। हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कांगड़ा, मंडी, सोलन, हमीरपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी है। शिमला और सिरमौर से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 9 जुलाई तक खतरा लगातार बने रहने की चेतावनी आईएमडी की तरफ से दी जा रही है। मंडी में 34 लोग लापता हैं। लैंडस्लाइड से मंडी में 168 घरों को नुकसान पहुंचा है और मंडी में 283 करोड़ की संपत्तियों का नुकसान हुआ है। तो देश भर में मॉनसून की एंट्री तो हो चुकी है, लेकिन शुरुआती दौर में ही मॉनसून के आगमन के शुरुआती दौर में ही सबसे ज्यादा भयावह तस्वीर उत्तर भारत से निकल कर आ रही है, जहां पर मॉनसून लगातार कहर बरपा रहा है। हिमाचल प्रदेश की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बादल फटने की तस्वीर हमने आपको दिखाई है। बादल फटने के चलते, भूस्खलन के चलते, बारिश के चलते जो बाढ़ आई है उसके चलते तमाम जो नुकसान है वो हिमाचल प्रदेश को हो रहा है। और सबसे ज्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश के मंडी में देखने को मिल रहा है। मंडी की हम अगर आपको जानकारी दें, क्योंकि मंडी से होकर लोग मनाली के रास्ते निकलते हैं। तमाम जगह हैं हिमाचल प्रदेश में जहां पर लगातार पर्यटकों की आवाजाही रहती है। अटल टनल की हम बात कर लेते, चंद्रताल लेक की हम बात कर लेते, लाहौल स्पीति की हम बात कर लेते। मंडी वो जगह है, मंडी वो हाईवे है जहां से होकर इन गंतव्यों तक पर्यटक पहुंचते हैं। और ऐसे में मंडी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। 283 करोड़ की संपत्तियों का यहां पर नुकसान हुआ है। 138 जो घर है वो इस तबाही के चलते, जो आसमानी आफत है इसके चलते जमींदोज हो चुके हैं। 34 से ज्यादा लोग लापता हैं। 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है। तमाम जगहों पर जो सड़कें हैं वो बंद कर दी गई हैं। हिमाचल से होकर लेह लद्दाख जाने वाला जो रूट था उसे बंद किया गया है। सोलांग वैली में बाढ़ आने के चलते अटल टनल को बंद कर दिया गया। अटल टनल वही टनल है जिसे देखने के लिए देश भर से लोग वहां पर पहुंचते हैं। फिलहाल अटल टनल को भी बंद किया गया और तमाम हिदायत जो है एहतियातन तौर पर प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से जो हिदायतें दी जा रही है उसको साफ तौर पर मानने के लिए जो वहाँ की जनता है, जो पर्यटक वहाँ पहुँच रहे हैं, उनके लिए लगातार ये दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटे, किसी के साथ कोई जनहानि ना हो, इसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं भारी पानी के साथ ये मलबा भी बहता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है, जो कहीं ना कहीं बेहद नुकसानदेह है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटना भी बीते दिनों में कई बार घटित हो चुकी है, जिसके चलते भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश को हो रहा है। मंडी में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। 283 करोड़ की संपत्तियों को अब तक नुकसान पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो ये मलबा है ये लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है। गाड़ियां पलट चुकी हैं, बसें पलट चुकी हैं। तमाम जो मौत है हिमाचल प्रदेश में वो हो चुकी है। तबाही का मंजर हिमाचल प्रदेश से देखने को मिल रहा है। जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो बेहद भयावह है। तो मॉनसून का इंतजार लोग लगातार कर रहे थे। इस चिलचिलाती गर्मी से राहत का अंदाजा लगाया जा रहा था, लेकिन इस बात का अनुमान किसी को नहीं था कि अगर मॉनसून की एंट्री होगी तो उसके बाद इतनी भयानक तस्वीर निकलकर सामने आएगी। आप देख सकते हैं किस तरह तस्वीरों में पानी के साथ साथ जो ये मलबा है ये लगातार गिर रहा है, क्योंकि 168 से ज्यादा मकान हैं जो जमींदोज हो चुके हैं। बादल फटने के चलते ये नुकसान हुआ है। क्लाउड बर्स्ट लगातार वहां पर हो रहा है। जो भूस्खलन की समस्या है वो लगातार हिमाचल प्रदेश में हो रही है। तो तमाम दिक्कतों का सामना फिलहाल हिमाचल प्रदेश में लोग कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में भी लगातार भारी बारिश हो रही है और मौसम विभाग का 3 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल में ये येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो भारी बारिश के चलते उत्तराखंड में 3 जिलों में येलो अलर्ट है। आपको बताएं कल ये येलो अलर्ट 4 जिलों में था, लेकिन अब सिर्फ देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल यानी कि इन 3 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय इलाकों में मॉनसून से सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। और उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड वो जगह है जहां पर अभी चारों धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है और चारों धाम की यात्रा के लिए देश भर से जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पहुंचते। उत्तराखंड में तमाम देश के कोने से पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन पर्वतीय इलाका होने के चलते उत्तराखंड में 3 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। तमाम जगहों पर हमने देखा किस तरह से पेड़ गिरने की समस्याएं सामने आ रही हैं, भूस्खलन की समस्याएं सामने आ रही हैं, बादल फटने की समस्याएं सामने आ रही हैं। तो इसके चलते भी तमाम दिशा निर्देश प्रशासन की तरफ से दिए जा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना बरती जाए। जो पर्यटक आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं या फिर जो स्थानीय नागरिक भी हैं, उनको भी
ये हिदायत दी जा रही है कि अगर ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें, किसी भी अप्रिय घटना के घटित होने से बचें। तो उत्तराखंड में भूस्खलन की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। लगातार यहाँ पर भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते इन 3 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल, इन तीनों जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है भारी बारिश के मद्देनजर। तो देश भर में मानसून की चादर बिछ चुकी है। देश भर में मानसून का आगमन हो चुका है और मानसून के आगमन के शुरुआती दौर में ही जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो बेहद भयावह है। तो उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश के चलते इन तीनों जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल, इन तीनों जिलों में येलो अलर्ट जारी है और देश भर से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी तमाम दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनको अहम निर्देश दिए जा रहे हैं। ज़्यादा ज़रूरी ना होने पर घरों से बाहर ना निकलने की हिदायतें दी जा रही हैं। तो अब देश भर में मानसून की एंट्री हो चुकी है और इससे नुकसान की अगर बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान पर्वतीय इलाकों को हो रहा है। देश भर में मानसून की एंट्री के बाद से उत्तराखंड से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तमाम जो नदियां हैं वो उफान पर है। कल हम आपको खबर भी दिखा रहे थे, जिस तरह अलकनंदा में जो अलकनंदा नदी है उसका जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और उत्तराखंड में तमाम जगह ऐसे हैं जहाँ पर भूस्खलन के चलते कुछ हादसे भी हुए हैं। तो इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर के भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तमाम जगहों पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की मुस्तैदी की गई है ताकि किसी प्रकार की अगर कोई घटना होती है तो वहां से रेस्क्यू करके लोगों को बाहर निकाला जाए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।